वेलकम बैक गाइस फॉर अनदर व्लॉग। आज थोड़ा होगा नाइट व्लॉग टाइप का, नाइट राइड। तो रात में सोचे कि आज थोड़ा रात में व्लॉग बनाते हैं। सोचे थे कि और लेट बनाएंगे, लेकिन यही टाइम थोड़ा सही लगा जिस टाइम में हम फ्री भी थे और कोई काम भी नहीं था। तो सोचे आज व्लॉग बना लेते हैं, विंडशील्ड को कर लेते हैं डाउन कि अब विंड नॉइज़ आ रहा होगा। अब तो नहीं आ रहा होगा, बाकी देखा जाए। ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ओवरटेक भी करता है। ये लोग कैसे करता है ओवरटेक। तो सोचे कि आज थोड़ा नाइट व्लॉग बनाया जाए। एक छोटी सी राइड सिटी में ही, ज़्यादा कुछ लंबी नहीं, वही सोचे लगा लेते हैं। ये लॉक मेरा हेलमेट का खुला हुआ है, ये लगाना लगता है भूल गए। हाँ ये आ गया, हाँ लग गया। करते हैं स्टार्ट लॉक को, थोड़ा सा करते हैं स्पीड। यहाँ पे हैज़ार्ड जला देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रहता है पुलिस का स्पीड वाला कार, स्पीड गन। कार में छुपा के हो गया चालू। नाइट राइड का अपना ही मज़ा है। इस हेलमेट में हम टिंटेड ग्लास नहीं लिए थे ताकि रात में विंडशील्ड डाउन करके बाइक को स्पीड में थोड़ा सा चला सके, क्योंकि जो हेलमेट में जो टिंटेड रहता है सिल्वर कलर या रेनबो कलर उस जैसा, तो वो सब में होता है प्रॉब्लम कि रात में दिखता नहीं। क्योंकि मैंने भी एक बार ऑन कर चुका हूँ, तो उसमें वही प्रॉब्लम हो रहा था कि रात में हम विंडशील्ड डाउन करके चलाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने कुछ पता ही नहीं चल रहा था है क्या, रोड टूटा हुआ है कि नहीं है। बाकी ये तो ट्रांसपेरेंट ही है, तो इस पे उतना कुछ पता नहीं चलता। ये थोड़ा सा टिंटेड है, ये जो कार का जो टिंट वाला रहता है वही टिंट हम इस पे करवा लिए है, सेम टिंट। तो वो उतना भी ज़्यादा ये नहीं है, डार्क नहीं है, हमको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है अभी, बिल्कुल क्लियर। कहाँ कैसा लोग है, कैसा है, क्या फेस है क्या, और उसमें तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि कौन है सामने मेरे। तो ये सब प्रॉब्लम आता था उसमें। ये तो बेटर है, और ज़्यादातर लोगों को वो टिंटेड वाला नहीं लेना चाहिए। दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो रात में चलाने लायक नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सा हो रहा है ट्रैफिक, ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि ये कोई बिज़ी रोड है नहीं। बिज़ी रोड होगा आगे। ये देखिए इंडिकेटर दे के वो सीधे चला रहा है। तो जाना किधर है इसको खुद नहीं पता है। और टिंटेड ग्लास का एक और ये डाउन साइड होता है कि अगर रोड बहुत डस्टी हो और रात में चला रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं होता कि कुछ दिखे सामने, रोड भी आपके है कि नहीं है। ये सब एक प्रॉब्लम होता है उसमें, और फिर आपको खोल के चलाना पड़ता है विंडशील्ड, और पूरा डस्ट पूरा आपके आँख पे फेस पे जाता है। ये सभी उसका एक डाउनफॉल है, जिसके कारण मैंने तो नहीं यूज़ किया, लिया था लेकिन वो कहीं पे छूट गया, तो वहीं पे वो छूटा हुआ रह गया।
सर्फिंग टू ट्रैफिक। आगे कर लेंगे हज़ार्ड ऑफ, क्योंकि आगे होता है चेकिंग। तो बेफालतू का ना हमको रुकने का कोई कारण है उसके पास, और रोक देगा तो फालतू का फिर टाइम वेस्ट ही होगा। तो हज़ार्ड हम ज़्यादातर ऑफ ही कर देते हैं, और उन लोग को बहाना भी मिल जाता है ये हज़ार्ड है, ये मतलब सही नहीं है। हज़ार्ड तो ऑफ कर दिए, ट्रैफिक में भी आ गए। ट्रैफिक से अब निकलने का कोशिश करते। ओह शिट, हम तो रास्ता ही भूल गए। वो पीछे एक रास्ता था, उधर से निकल सकते थे, अब ज़्यादा आगे आ गए। इधर ही से निकल जाना चाहिए था। निकलेगा? ओह सही है। यहाँ पे था पुलिस का बहुत ज़्यादा चेकिंग, जैसा आप लोगों ने देखा, और ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा है यहाँ पे। मेरा वैसे सारा पेपर बाइक का ओके है, A to Z, कोई चीज़ मैंने तो नहीं छोड़ा है। पॉल्यूशन भी टाइम टू टाइम करवा लेते हैं। इसका बस पॉल्यूशन भी होता है 6 मंथ पे, क्योंकि ये हो गया अब 2015 मॉडल, तो इसको हो गया है ऑलमोस्ट कितना साल, तो बोलता है कि इतना साल के बाद सिर्फ 6 मंथ का होता है, 1 साल का नहीं होता है। क्योंकि मैंने ट्राई भी किया था करवाने का 1 साल का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने का ही होगा इस बाइक का। ये बाइक अब इतना साल पुराना हो गया, 8 साल या जितना भी था, 7 साल 8 साल के बाद सिर्फ 6 महीने का होता है, जिसके कारण पॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मुझे तो लगा था कि ये वाला रोड थोड़ा सा क्लियर होगा क्योंकि बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्का हल्का ट्रैफिक है ही। चलते हैं आगे। इस बाइक को बिल्कुल भी गर्म हवा पसंद नहीं है, क्योंकि इसका रेडिएटर ऑलरेडी कंपनी ने बहुत छोटा दिया है। एक 400 सीसी के हिसाब से इसका रेडिएटर 200 सीसी वाला है। एक 400 सीसी बाइक में 200 सीसी वाला रेडिएटर दे दिया है, और वही इसका एक डाउनफॉल है, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग का इशू होता है। गर्मियों में दोपहर में तो चलाना बिल्कुल ही हेडेक है। अगर ट्रैफिक में फंसे, थोड़ा सा भी ट्रैफिक में, और वेदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो बाइक ओवरहीट होकर बंद हो जाता है। फिर वहीं पे रुकना पड़ जाता है 5-10 मिनट, जब तक बाइक ठंडा ना हो, क्योंकि चालू नहीं होता। उस ओवरहीट के कारण बाइक का लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, क्योंकि जितना भी उसके पिस्टन के रिंग्स होते हैं वो सारे ख़राब होने लगते हैं, जिसके कारण ऑयल का जो इंजन ऑयल होता है वो पिस्टन में जा नहीं पाता है। धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। इधर से नहीं, इधर सामने से ले लेते हैं। हल्का सामने तो भीड़ है, बट क्या ही कर सकते हैं। शहर में हो गया है कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक। यहाँ भी हो गया है ज़्यादा ट्रैफिक।
तो जितने भी लोग सोच रहे हैं टिंटेड ग्लास वाले हेलमेट लेने के लिए, मत लेना। रात में चलाने में बिल्कुल ही एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यार ट्रैफिक में तो फंस गए अब। क्या करे, ना उधर ही से मूव हो रहा है ना इधर ही से मूव हो रहा है, बीच ही में रुक गया है। तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गलत दिन फंस गए लगता है, इधर नहीं आना चाहिए था, उधर ही से मुड़ जाना चाहिए था। अब गर्मी लग रहा है, बाइक भी होगा वो ओवरहीट कुछ देर में। इसी ट्रैफिक के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर बाइक इतना ज़्यादा ओवरहीट होता है तो वो करेगा इशू बहुत ज़्यादा। ओफो, कैसे ये सब चला रहा है। और गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम तो आज का ठंडा था क्योंकि कल हुआ था बारिश, तो लेकिन अब लग रहा है गर्मी। Into traffic. यहाँ से करते हैं टर्न, निकलते हैं भीड़ से। ये फाउंटेन देखने में अच्छा लगता है। सिटीज़ में तो पॉसिबल नहीं होता है कि बाइक को हल्का सा भी स्पीड चलाया सके, इसके लिए हमेशा हाईवेज़ पे ही या तो उसी तरह के रोड पे जाना पड़ता है जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा चौड़े हों और बीच में कोई कटिंग ना हो। करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड, क्योंकि ट्रैफिक का तो कोई एंड नहीं है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।